अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही इजी, क्विक और घर पे मौजूद चीज़ों से बनने वाली पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करनी है। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना, ये जिनके पास ओवन है वो भी बना सकते हैं और जिनके पास ओवन नहीं है वो भी बहुत इजीली बना सकते हैं। तो चलें चलते हैं, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी सी टिप्स शेयर करूंगी जिनको आपने बहुत ध्यान में रखना है। उन टिप्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपके पिज़्ज़े की डो, आपका पिज़्ज़ा कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हमें 3 कप मैदा चाहिए। मैदे को अच्छे से छान लें। छान के मैदा यूज़ करना है, छाने बगैर यूज़ नहीं करना। 3 कप मैदा से हम 3 पिज़्ज़ा इजीली बना सकते हैं। 1 लार्ज साइज बनेगा, 2 मीडियम साइज बनेंगे। छाने हुए मैदे में हम 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून शुगर डालेंगे। सॉल्ट और शुगर डाल के इसे मैदे में अच्छे से मिक्स कर दें। अब हमने इसमें यीस्ट डालनी है 1 टेबल स्पून। यीस्ट का जो पैकेट है वो आपने ओपन पैकेट नहीं यूज़ करना, वो न्यू पैकेट यूज़ करना है, 1 पैकेट। कोशिश किया करें कि साशे पैक लें ताकि 1 टाइम ओपन किया और यूज़ कर लिया। मैं रोजमोर का यूज़ कर रही हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। यीस्ट डाल के हमने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डालना है। ऑयल डाल के फिर इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इसे गूंदने के लिए हमें नीम गर्म पानी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ना डो गूंदने के लिए पानी की जगह नीम गर्म दूध लेते हैं। हमने दूध नहीं लेना। लोग अंडा डालते हैं डो बनाने के लिए, ड्राई मिल्क पाउडर डालते हैं। हमने ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। हमने जस्ट ये बेसिक से इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताया है ना, इन इंग्रेडिएंट्स से हमने डो को बनाना है। और डो को गूंदने के लिए हमने जो पानी लेना है वो ऐसे हो कि ना तो आपका बहुत रूम टेम्परेचर पे पानी हो और ना ही ठंडा पानी हो। आपने रूम टेम्परेचर और ठंडे पानी के मिड में, जिसे आप कह लेना, आपने इस तरह से पानी लेना है कि आपका हाथ पानी बर्दाश्त कर सके, आपके हाथ को गर्म ना लगे, ठंडा ना लगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो को आहिस्ता आहिस्ता गूंदना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने सारे मैदे को इकट्ठा कर लेना है। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। अगर एकदम से पानी डाल देंगे तो डो हैंडल नहीं होगी, क्योंकि मैदा जो है वो हाथ पे बहुत ज़्यादा चिपकता है। जिस टाइम पे आपका मैदा आपस में सारा ज्वाइन हो जाए, इस टाइम पे हमने मैदे को हाथ की हथेली की मदद से गूंदना है। जिस तरह से आटा गूंदते हैं उस तरह से नहीं गूंदना। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसे गूंदते जाएंगे तो ये आपके हाथ पे जो स्टिकीनेस है इसकी वो ख़त्म होने लग जाएगी। इसको गूंदने में ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लग जाते हैं इजीली। आहिस्ता आहिस्ता आप इसे गूंदते जाएंगे। आप हल्का हल्का मैदा डालेंगे बाद में। जिस टाइम ये आपको लगेगा कि बिल्कुल अच्छे से ज्वाइन हो गया आपस में मैदा सारा, इस टाइम पे आप हल्का हल्का सा इस पे मैदा डाल के फिर इसे गूंदेंगे। बहुत ज़्यादा मैदा नहीं डालना, हल्का सा, जैसे आटे को खुश्का हम लगा के रोटी को वो बनाते हैं उस तरह से हल्का हल्का सा मैदा डाल के करेंगे। और ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी डो बिल्कुल चिपकना बंद हो जाएगी और आप सॉफ्ट हो जाएगी। आपके हाथों को भी अच्छी लगेगी और बिल्कुल आप जब इस पे फिंगर प्रेस करेंगे तो ये आटा वापस आएगा आपका, आपकी डो जो है ये मैदा वापस आएगा। तो ये निशानी है कि आपकी डो जो है अच्छी से गुन गई है, फ्लफी सी होगी इस टाइम पे। आपने अब इसके ऊपर ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के और इसे किसी ऐसी जगह पे रख देना है जो हल्की सी गर्म हो। मतलब बाहर नहीं आप रखेंगे इसे, किसी ओवन वगैरह में रख दें। ओवन को बंद करके चला के नहीं रखना। हमने बाउल को भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस करना है और डो को भी अच्छे से ग्रीस करना है। दोनों को अच्छे से ग्रीस करके फिर इसे एयर टाइट किसी भी आप कंटेनर में डालेंगे ताकि आपकी डो जो है वो अच्छे से राइज हो सके। आप पिज्ज़ा की टॉपिंग में कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। मैं कैप्सिकम, अनियन और इसके साथ एलोपिनो ले लेती हूँ, मशरूम ले लेती हूँ और ऑलिव्स ले लेती हूँ। मैंने 1.5 आवर के बाद अपनी डो को निकाल लिया था। ये देखें आप कितने अच्छे से राइज हुई है, ये डबल हो गई है। इस टाइम पे ये आपके हाथों को चिपकेगी तो आपने हाथों पे ऑयल लगा लेना है और फिर इसे अपने बाउल से अलग करेंगे और इसे बिल्कुल जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, उस तरह से इसे पेड़े की तरह बना लेंगे। और अब इस टाइम पे हमने अपने पैन को ग्रीस करना है। जिस पैन में आपने पिज्ज़ा बनाना है उस पैन को नीचे से आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल से। अब जो हमने डो बनाई थी हम उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और रोटी की तरह उसके पेड़े बना के रख लेंगे। एक पेड़े को आप लेंगे, आपने जिस पैन में पिज्ज़ा बनाना है आप उसमें इसे रखेंगे। पैन को नीचे से पहले ग्रीस होना चाहिए। रख के आप उसे हाथ की मदद से पैन में फैला देंगे अच्छे से डो को। अच्छा, मैं इसे हाथ से स्प्रेड कर रही हूँ अपने पैन में। आप इसे बेल के भी कर सकते हैं जिस तरह से हम रोटी को बनाते हैं, पर ये जो हाथ से स्प्रेड करने वाला तरीका ये सबसे आसान है। इस टाइम आपकी डो प्रॉपरली आपके पैन में सेट हो जाए, इस टाइम पे हमने इसमें फॉक की मदद से सुराख कर देने हैं। अब हम अपनी डो पे पिज्ज़ा सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस और केचप को मिक्स करके भी लगा सकते हैं।
अब हमने पिज़्ज़ा की टॉपिंग करनी है। टॉपिंग में सबसे पहले मैं चिकन लगाऊंगी। चिकन को आप किसी भी बारबेक्यू मसाला या टिक्का मसाला आपके पास अवेलेबल है, आप वो लगा के फ्राई कर लें। अगर वो नहीं है तो आप नमक, लाल मिर्च, कुटी मिर्च, काली मिर्च डाल के आप चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें। आपके चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। चिकन की टॉपिंग के बाद हम इस पे चीज़ की टॉपिंग करेंगे। चीज़ की टॉपिंग जो है, मैं 70 और 30 की रेशो से चीज़ को यूज़ करती हूँ। 70 मोज़रेला होती है और 30% चेडर होती है। आपके पास अगर ऐसे नहीं है तो आप सिर्फ मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ चेडर भी यूज़ कर सकते हैं, और जो मार्केट में पिज़्ज़ा चीज़ मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में इस पे जो आपको वेजिटेबल पसंद है आप वो इस पे ऐड कर देंगे, और इसके ऊपर हमने स्प्रिंकल करना है ऑरिगेनो लीव्स। अब हम इसे बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए हम इसे ओवन में 220 डिग्री पे रखेंगे 15 मिनट्स के लिए। अब मैं आप लोगों को एक और पिज़्ज़ा बना के दिखाती हूँ, जिसे मैं ओवन में नहीं बनाऊंगी, इसे मैं स्टोव पे पकाऊंगी। इस पिज़्ज़ा को मैं स्टफ़ क्रस्ट बना रही हूँ, जैसे हम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। चीज़ स्टफ़ होती है, सीख कबाब स्टफ़ होता है, इसी तरह से मैं इसमें चीज़ और थाउजेंड आइलैंड को मैंने स्टफ़ किया है, और सिंपल इसके ऊपर टॉपिंग उसी तरह से जैसे हमने पहले पिज़्ज़ा पे लगाई थी उसी तरह से लगा लेंगे। अच्छा, इसकी साइड्स को मैंने ऑयल से ग्रीस किया है प्रॉपरली, ताकि उस पर ब्राउन सा कलर आ जाए। अब मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया था, इसे मैंने 20 मिनट पहले चूल्हे पे रख दिया था और इसका फ्लेम ऑन कर दिया था ताकि ये अच्छे से प्री हीट हो जाए। अब मैंने इसके अंदर एक स्टैंड रखा है। स्टैंड रख के हम उसके ऊपर अपना पिज़्ज़ा रखेंगे 20 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे। ये देखें, 20 मिनट्स के बाद हमारा पिज़्ज़ा तैयार है। अब हम इसे रखते हैं और कट करके देखते हैं कैसा बना है। अब हम पिज़्ज़ा को कट करके देख लेते हैं। ये देखें, हमारी चीज़ का टेक्सचर कितना गुड आ रहा है, और जो हमने स्टफ़ क्रस्ट किया था उसे देखें, हमने जो चीज़ डाली थी और थाउजेंड आइलैंड डाली थी। मैंने ओवन वाला पिज़्ज़ा भी निकाल लिया हुआ है। आप ये देखें, इसका टेक्सचर भी कितना गुड है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बस आप एक चूल्हे पे पका लेते हैं और एक को आप ओवन में रख लेते हैं, इसके अलावा कोई फ्लेवर, कोई टेस्ट, किसी चीज़ का कोई डिफरेंस नहीं आता। दोनों बहुत अच्छे बनते हैं। चलें, इसे भी अब हमने कट कर लिया। हम इसका भी एक स्लाइस उठा के देख लेते हैं। ये देखें, चीज़ का टेक्सचर कितना गुड है, और इसके साथ हमारी डो भी कितनी परफेक्टली कुक हुई हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। बस आपने डो बनाते हुए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपने उन थोड़ी सी टिप्स का ध्यान रखना है। उसके अलावा और कुछ नहीं है पिज़्ज़ा बनाने में, सिर्फ आपकी डो अच्छी बननी चाहिए। और जो मेथड मैंने आपको बताया है, जो थोड़ी सी टिप्स मैंने आपको दी हैं, उनसे आपकी डो परफेक्ट बनेगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फूड बाय अंबर।